हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। एंड बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप सभी के पास आपका जो पॉलिटिकल माइनर सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 में राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव अधिकार क्या है, समकालीन समाज में मानव अधिकारों के विचारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यानी कि इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूं कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि मानव के जो अधिकार हैं हम उन पे चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से हैं। और हम देखने वाले हैं कि जो समकालीन समाज है, जो हमारा बेसिकली समाज है, इसमें मानव के जो अधिकार है उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है मानव अधिकार क्या है। ठीक है, मानव अधिकार वह बुनियादी अधिकार है जो हर व्यक्ति को उसकी मानवता के आधार पर प्राप्त होते हैं। यह अधिकार व्यक्ति को गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार देते हैं। मानव अधिकार जाति, धर्म, लिंग, भाषा या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव से मुक्त होते हैं। यानी कि बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में, ठीक है, तो इसमें क्या है मैं आपको बता दूं कि हर एक व्यक्ति बिल्कुल फ्रीली, फ्रीडम के साथ अपना जीवन जी सकता है। उस पर किसी का कोई दबाव ना हो, उसको कुछ ऐसे राइट दिए जाते हैं जो उसके लिए न्यायपूर्ण हो। बेसिकली अगर कभी भी उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो अपने ह्यूमन राइट्स का जो है उपयोग कर सके। अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसके लिए भी सरकार ने कानून बनाए हुए हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि सभी लोगों को अगर समान रूप से लेकर चला जाए, सभी व्यक्ति स्वतंत्र हो, सभी की भूमिका जो है देश के अंदर बराबर हो, सबका योगदान बराबर हो, और जो व्यक्तियों को मानवाधिकार दिए जाते हैं वह किसी जाति, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर ना हो, तो व्यक्ति जो है मानव अधिकार जो है उन्हें मिल पाएंगे और वो बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएगा। तो अभी अगर हम मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं तो मानव अधिकार वह बुनियादी अधिकार है जो व्यक्ति को क्या करता है, स्वतंत्र बनाता है। एक रूप से उसे समानता का अधिकार मिलता और किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, लिंग के आधार पर जो है मानव अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मानव अधिकार के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए मानव अधिकार क्या है तो आप लिख सको कि मानव अधिकार वह बुनियादी अधिकार है जो हर व्यक्ति को उसकी मानवता के आधार पर मिलते हैं। उससे वह क्या होता है, भारत में रहता है और उसके अधिकार व्यक्ति को क्या बनाते हैं, स्वतंत्र बनाते हैं और देश में समानता के साथ जीवन जीने का उन्हें अधिकार मिल पाता है। तो ये हम पढ़ते हैं मानव अधिकारों के अंदर। होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात की हुई है 1948 की कि भाई जब 1948 में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया। ठीक है, उसमें 30 अधिकारियों की सूची है। यह अधिकार हर व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता को सुनिश्चित करते हैं। यानी कि बेसिकली यहाँ पे एक टाइम बताया गया है कि जब 1948 का टाइम था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो था डिक्लेयर हो गया था। मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट्स है वो डिक्लेयर हो गए थे और इसमें क्या था कि अगर सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार दिए जाए तो वह अपना जीवन स्वतंत्रता से जी पाएंगे, उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाए तो वह देश को भी आगे बढ़ा पाएंगे। अब सिद्धांत के बारे में हम देख लेते हैं कि मानव अधिकारों के प्रमुख जो सिद्धांत है वो कौन से हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पेपर में जरूर करके जाना सभी बच्चे। पहला पॉइंट है यहाँ पर समानता का अधिकार कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। सभी व्यक्ति को अगर हम समान रूप से लेकर चलेंगे, समान अवसर मिलेंगे तो समानता का अधिकार यानी कि मानव अधिकार जो है उनके अंतर्गत होंगे, वो फ्रीली अपना जीवन जी पाएंगे। तो यही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि समानता के अधिकार में हम क्या देखते हैं कि सभी व्यक्ति जो है समान है और उनको समान अवसर मिलने चाहिए। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार कि हर व्यक्ति को जीने और अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने का अगर अधिकार दिया जाए तो उससे भी सभी व्यक्तियों का जीवन जो है बहुत ही सरल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है शोषण और उत्पीड़न से मुक्त। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे जैसे कि समानता का अधिकार, तो पेपर में जाने से पहले पढ़ लेना समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति। ठीक है, ये पॉइंट्स है जिनको आप एक्सप्लेन करके अपने पेपर में लिखोगे और ये बहुत अच्छे मार्क्स जो है आपको
दिलाएंगे। सो यहाँ पे क्या है, शोषण और उत्पीड़न से मुक्त, कि किसी भी व्यक्ति को दासता, शोषण या अमानवीय व्यवहार का शिकार नहीं बनाया जा सकता। तो किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं हो सकता किसी भी तरह, ठीक है, किसी पे दबाव नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए उसे जो है ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। अब मानो अगर आपके पास कोई ह्यूमन राइट ना हो, मानव अधिकार ना हो, तो क्या होगा, लोग आपके साथ बुरा करेंगे। जो लोग बहुत सक्षम है, अमीर है, या कहते हैं ना राजा जो होते हैं, जो हमारे जिले पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, वो हमारे ऊपर जो है अपना दबदबा बनाएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी है सरकार। हमारे देश में आपने देखा होगा, ये एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें जो है बहुदलीय पार्टियों का शासन है। तो उससे क्या है, सभी पार्टी अपना बेस्ट देने का ट्राई करते हैं ताकि वो जो है सरकार अपनी बना सके। ऐसे ही जहाँ तानाशाही शासन होता है वहाँ पे उन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती, उन्हें पता है बस उनकी पार्टी है, कोई कंपटीशन में नहीं है, तो वो अपना जो है राज चलाते हैं और लोगों पर अपना दबदबा बनाते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं क्या होता है, मानव अधिकारों का हाश होता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, कि हर व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है। कि देखा होगा आपने, सरकारी अस्पताल बनाए गए हैं, सरकारी स्कूल बनाए गए हैं, ताकि क्या हो सके, देश आगे बढ़ सके, बच्चे पढ़ सके, जो बीमार है, जो अपने इलाज के लिए पैसे नहीं लगा सकते, उनके लिए सरकारी अस्पताल बनवाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है आप सभी का जानना, कि मानव अधिकार अगर ना हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खराब हो जाएंगी, और जो भारत देश एक विकासशील देश में आता है वो कहीं ना कहीं अविकसित देशों में भी आने लगेगा, अगर मानव अधिकार ना हो तो। ठीक है, तो मानव अधिकारों की भूमिका है वो बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में, अगर वो ना हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है गलत हो सकती हैं। पांचवा पॉइंट है धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि हर व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। कि अगर धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, कि भाई आपका जो मन करे आप उस धर्म को चुनिए, उस धर्म का पालन करिए, कोई आप पे दबदबा नहीं बना सकता अपना। सेम अपने विचार प्रकट करना, यानी कि जैसे कि मैं एक इसका एग्जाम्पल ले सकती हूँ, अच्छा, चुनाव। तो जैसे कि चुनाव होते हैं, अगर आपको स्वतंत्र रहोगे तो आप स्वतंत्र रूप से किसी पार्टी को चुन सकते हो, आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। सेम ऐसे ही विचार प्रकट करने पर अगर हम बात करें, कि अगर आप अपने विचार प्रकट कर पाएंगे, यानी कि अगर मानो कोई पार्टी अगर आई है देश में, ठीक है, जैसे कि मोदी सरकार है, तो उसके ऊपर आप अपने जो है विचार रख सकते हो कि ये सही तरह से काम कर रही है या नहीं, आप उनको गाइडेंस दे सकते हो। ठीक है, तो आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो, जो आपको सही लगता है आप बोल सकते हो, इस चीज़ की भी आपको स्वतंत्रता है। तो आपको ये पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं मानव स्वतंत्रता में, और मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत में इन्हें क्यों बनाया गया है, ताकि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सके। न्याय का अधिकार, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सभी व्यक्तियों को न्याय का अधिकार होना चाहिए ताकि वे न्यायपूर्ण जीवन जी सके। तो हर व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय प्रणाली में विश्वास रखने और अपनी सुरक्षा का अधिकार है, कि सभी व्यक्तियों के साथ अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है उसको ज़्यादा राइट्स दिए जाएंगे, क्योंकि होता है ना कि भाई वो बहुत अमीर है तो उसका शासन चलेगा, या फिर कोई एक सरकार है, ठीक है, आपके जिले पर जो है नियंत्रण कर रही है, अगर उसी को सारे राइट्स दे दिए जाए तो आपका जो है कल्याण नहीं हो पाएगा। पर अगर उसको पता चलेगा कि कंपटीशन में और भी पार्टियां, यानी कि अगर तुम इस बार अपना अच्छी तरीके से कार्य नहीं करोगे तो अगली बार कोई और आ सकता है, किसी और की सरकार आ सकती है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना कार्य अच्छे से करते हैं। तो न्यायपूर्ण अधिकार की यहाँ पर यह बात हो रही है कि अगर मानो आपके जिले में किसी की लड़ाई हो जाती है, तो उसमें जो जिले का अधिकारी है या सरपंच है वो क्या करता है, अपनी दोनों को बेसिकली दोनों की बातें सुनता है और एक अच्छा जो है न्यायपूर्ण क्या लेता है, निर्णय लेता है, ताकि दोनों ही जो है अच्छे से अपना जीवन जी सके और दोनों के साथ न्याय हो सके। भाई लड़ाई हुई है तो दोनों की गलती होगी ना कहीं, तो इसी के लिए यही होता है न्याय का अधिकार, कि सभी व्यक्तियों को न्याय का अधिकार। और यहाँ पे मैंने जिला एक छोटा एग्जाम्पल लिया, बाकी जैसे कि आपको पता भी होगा हमारे यहाँ पे कोर्ट की सुविधा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मानव अधिकारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि किसी के साथ भी कुछ भी गलत ना हो सके।
अब हम समकालीन समाज में मानव अधिकारों को मिलने वाली चुनौतियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मानव अधिकार क्या है, कैसे बनाया गया, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी हम पढ़ेंगे कि मानव अधिकारों को किन किन चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ता है अपने दैनिक जीवन में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आज के समाज में मानव अधिकारों को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण या मुख्य चुनौतियां इस प्रकार है। आर्थिक असमानता। देखो, हम समाज में समानता बना सकते हैं, पर जो आर्थिक असमानता यानी कि समाज में गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो उसको ज्यादा राइट दिए जाते हैं या फिर उसकी वैल्यू ज्यादा मानी जाती है। तो ये कुछ आर्थिक असमानता है जो अभी भी हमें हमारे देश में देखने को मिलती है। ठीक है, गरीबों को बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित रखा जाता है, जो उनके अधिकारों का हनन है। यानी कि व्यक्ति जो है गरीब, उनको गरीब माना जाता है, उनसे ऐसे कार्य करवाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी गरीब महिलाएं होती है, वो अपने घर चलाने के लिए क्या करती है, घर घर जाती है, काम करती हैं। तो कुछ ऐसे कार्य वो करती हैं जो कि असमानता का कहीं ना कहीं एक असमानता का एग्जाम्पल है। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि देखो, आपने देखा होगा अगर औरत है वो बहुत से काम कर सकती है, सिलाई कर सकती है, बुनाई कर सकती है, कढ़ाई कर सकती है, पर उसको उसके लिए पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए, जो कि जिनसे उन्हें वंचित रखा जा रहा है। मतलब जैसे कि सरकार ने अभी सिलाई मशीन दी थी गरीब महिलाओं को, है ना, पर ज्यादातर महिलाओं को इसके बारे में नहीं पता, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे चीजें करनी है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो वो इन चीजों से वंचित होकर क्या कर रही है, घर घर काम कर रही है। तो यही चीजें आर्थिक असमानता का उदाहरण है। और इससे क्या हो रहा है, जो गरीब है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो वो अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से वो नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, जातीय और धार्मिक भेदभाव। कि कई देशों में जातीय और धार्मिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। ये समाज में नफरत और हिंसा को बढ़ावा देता है। कि जाति को लेकर बहुत भेदभाव होता है, धर्म को लेकर बहुत भेदभाव होता है ना। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई अभी तक है, आपने देखा होगा कि कई देशों में जाति और धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। ये समाज में नफरत और हिंसा को बढ़ाता है। होता है ना, जैसे कि अभी मैं हमारे ही देश का एग्जांपल लूं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत है। ठीक है, एक हिंसा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं मनमुटाव ज्यादा है, भेदभाव है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि हिंदू है तो हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, मुस्लिमों को भगाओ। तो उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसी चीजें की जा रही है जिससे हिंसा बढ़ रही है और नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब मैं बात करती हूँ महिला अधिकारों का उल्लंघन। कि जो महिलाओं को अधिकार दिए जाते हैं कहीं ना कहीं उसका भी उल्लंघन किया जाता है। कि महिलाओं को आज भी समान वेतन, शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं मिलते। घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और बाल विवाह जैसी समस्याएं महिला अधिकारों का हनन करती है। तो देखो, मानव अधिकार में महिला अधिकार भी आते हैं। अब उसकी अगर हम चुनौतियां जो आजकल के समय में फेस करते हैं उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बाल विवाह कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में शादियां हो गई, घर के कामों में लग जाते हैं। ठीक है, कहीं आपने देखा होगा कि महिला काम करती हैं, कहीं भी जॉब करती है, तो उनकी सैलरी में भी बहुत डिफरेंस है। लाइक जो मेल है उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है और फीमेल को कम मिलती है। तो ये कुछ भेदभाव है जिनसे क्या हो रहा है, महिला अधिकारों का हनन होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अपने पेपर में ज़रूर मेंशन करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हाईलाइट भी करना कि जो महिला है उनके अधिकारों का कैसे उल्लंघन किया जाता है, कि उनको कम सैलरी दी जाती है, उनका बाल विवाह कर दिया जाता है, उनको घर के कामकाज में लगा दिया जाता है। होता है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है। और महिला के साथ घरेलू हिंसा भी होती है। शरणार्थी और प्रवासी संगठन। तो अभी हम पढ़ने वाले जो शरणार्थी होते हैं और जो प्रवासी होते हैं उनके क्या संकट है। कि युद्ध और संघर्ष के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन गए थे। इन लोगों को अक्सर बुनियादी मानव अधिकार जैसे भोजन, आवास और सुरक्षा से वंचित रखा जाता है। ठीक है, तो शरणार्थी और प्रवासी संकट यानी कि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी संकट आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति जो है क्या हो जाते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों को
अक्सर बुनियादी मानव अधिकार जो है नहीं मिलते, जैसे कि उनको खाना। खाना तो एक सबसे ज़्यादा छोटी मूल इकाई है। अगर हम मानव अधिकार की देखें तो उसमें क्या होता है, कहीं न कहीं व्यक्तियों को भोजन नहीं मिलता, पर आज के टाइम में आपने देखा होगा फ्री राशन की सुविधा दी जा रही है गरीब लोगों को, है ना? तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है होती है, तो उससे भी कहीं न कहीं सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं वो लोग जो शरणार्थी बन गए हैं। जैसे कि मानो एग्ज़ाम्पल, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो बहुत सारे मुस्लिम लोग जो थे, मुस्लिमों ने क्या मांग करी थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पर फिर भी हिंदुस्तान में कुछ जो है मुस्लिम लोग बच गए थे, तो उनके साथ जो है यहाँ पर बहुत से ऐसे भेदभाव हुआ, उनके साथ हिंसा हुई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि उनके अधिकारों का हनन करती है, क्योंकि उनकी मर्जी, भाई वो कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये उनकी चॉइस है ना? उससे भी क्या हुई, उनकी सुरक्षा से वे वंचित रहे, उनको ना घर मिले, ना आवास मिले और बहुत ज़्यादा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा। तो ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सको और ईज़िली लर्न कर सको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, यानी कि कई देशों में सरकार लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा रही है। पत्रकारों, लेखकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अक्सर जेल में डाला जाता है। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, यानी कि कहीं किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो क्या करती है, मीडिया वहां पहुंच जाती है ना? उनकी वीडियो बना लेती है ना? तो उससे क्या होता है, सरकार उन्हें पकड़कर जेल में डाल देती है कि तुमने वीडियो कैसे बनाई, कैसे ये चीजें करी, क्योंकि सरकार के हाथ में तो पावर्स है, तो वो उसका कहीं ना कहीं गलत उपयोग भी करती है, अपने किसके लिए, अपने लाभ के लिए। यहाँ पर छठा है प्राकृतिक संसाधनों की लूट। प्राकृतिक संसाधनों की लूट में हम क्या देखने वाले कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, कि भाई प्राकृतिक संसाधन जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, उनका अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, आगे आने वाले मानव जीवन को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। क्योंकि देखो आज का जीवन तो अच्छा बन जाएगा, पर आने वाली पीढ़ी के लिए ये चीजें गलत हो रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है, ये सभी चीजें, क्योंकि भाई संसाधन दिन प्रतिदिन इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है इन चीजों से क्या हो जाएगी, परे हो जाएगी, क्योंकि इससे गरीब समुदाय का जीवन प्रभावित होता है। अब गरीब लोग हैं जो रोड पे रह रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? तो अगर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके समूह या फिर उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे गरीब लोग हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर ही डिपेंड है और अपना जीवन आज भी यापन कर रहे हैं। डिजिटल अधिकारों का हनन, कि डिजिटल युग में इंटरनेट पर निगरानी, सेंसरशिप और गोपनीयता का उल्लंघन एक नई चुनौती बन गई है। यह लोगों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकारों को सीमित रखता है। कि भाई जो ये इंटरनेट का युग आ गया, इसमें क्या किया जा रहा है, इंटरनेट पर निगरानी की जा रही है, सेंसरशिप जैसी चीजें, गोपनीयता का उल्लंघन, यानी कि कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही है, जैसे डिजिटल अधिकारों का हनन हो रहा है, कि यानी कि इंटरनेट की लिमिटेशन बढ़ा दी है ना? 2 GB नेट लोगे तो इतना पैसे है, तो ये सारी चीजें हो रही है। डिजिटल अधिकार जो लोगों को मिल रहे हैं उन पे भी कहीं ना कहीं उनका हनन हो रहा है। यह लोगों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकारों को सीमित करता है, जैसे कि आपको सीमित नेट दिया जाता है ऐसे। और दिन प्रतिदिन आपने देखा होगा इंटरनेट यूज करने वाले यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो साथ ही साथ जो है आपके नेट के भी पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें। बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन, कि बच्चों से बाल श्रम, बच्चों के अधिकार क्या है कि वो पढ़ाई करें, पर उनसे क्या कराया जा रहा है, बचपन में मजदूरी कराई जा रही है। क्यों? क्योंकि भाई उनके मम्मी पापा इतने सक्षम नहीं है उन्हें पढ़ा सके, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो बच्चों से क्या करवाया जा रहा है, बाल श्रम करवाया जा रहा है, मजदूरी कराई जा रही है, या फिर उनका बाल विवाह कराया जा रहा है। तस्करी जैसे, बाल विवाह जैसे अमानवीय प्रथाएं अभी भी जारी है। तो ये सच में अभी भी हो रहा है, आपने देखा भी होगा कि बाल विवाह करवाते हैं। और गरीब जो लोग होते हैं, मजदूर, मैंने तो देखा है कि भाई वो काम कर रहे हैं और साथ में उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, वहीं मिट्टी में खेलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है, बच्चों के अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन करती है। और ये चुनौतियां ही हैं सारी जो मानव को देखने को मिलती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है ना? इन्हें
उन्हें शिक्षा और खेल जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। यानी कि बच्चों को जो उनका मौलिक अधिकार है, जैसे कि मैंने अभी बताया, पढ़ना, खेलना, इन सभी चीज़ों से वो वंचित हो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, छोटी सी उम्र में उनकी शादी करवाई जा रही है, उनसे बाल श्रम, मजदूरी कराई जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। अब है अल्पसंख्यकों की अपेक्षा कि समाज में अल्पसंख्यक समुदायों को अक्सर भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाते। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, जो कम लोग हैं। मानो अगर किसी एरिया में, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल पाकिस्तान का दे रही हूँ और दिया भी था, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ हिंदू रह रहे हैं और सारे पाकिस्तानी हैं, तो जो भी मोमडन लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तानी लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। ठीक है, उनके अधिकार कहीं ना कहीं वहां पर क्या हो रहा है, उनका हनन हो रहा है, उनके लिए अच्छे कदम नहीं उठाए जा रहे, उनके लिए कोई सरकार स्टैंड नहीं ले रही है। क्योंकि भाई कॉमन सी बात है, पाकिस्तान में सारे मोमडन रहते हैं और उनकी सरकार भी मोमडन है, मुस्लिमों की ही सरकार है, तो उससे क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हिंदुस्तान में जो मोमडन लोग रह रहे हैं, जैसे कि किसी बड़े क्षेत्र पर ज्यादा लोग हिंदू है और कुछ मोमडन है, तो उनके साथ जो है भेदभाव और हिंसा देखने को मिल रही है। यहाँ पर मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उपाय, अब कुछ ऐसी चीजें जिनका अगर सभी व्यक्ति फॉलो करें तो क्या होगा, जो मानव अधिकार है उनको जो है क्या किया जा सकता है, सुनिश्चित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। पहला है कानूनी ढांचे को मजबूत करना, कि पहले भाई जो कानून बनाए गए हैं उनमें ही सख्ती लाना। अगर वो सख्त हो जाएंगे, कड़े कानून होंगे, तो फिर क्या होगा, थोड़ी सी मानव अधिकार जो है वो बच पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जिसकी वजह से मानव अधिकार का हनन हो रहा है। तो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाना चाहिए और उनकी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कि भाई ऐसे कानून बना देने चाहिए कि इंसान डरे वो काम करते हुए भी। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए देश में, तो उनको रोकने के लिए बहुत ऐसे कड़े और सख्त कानून बनाने देने चाहिए ताकि व्यक्ति उन चीजों को करते हुए भी डरे। सेकेंड है शिक्षा और जागरूकता, कि मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। कि शिक्षा और जागरूकता की अगर हम बात कर रहे हैं, कि मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमें शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। यानी कि फ्री में जितना हो सकता है भाई बच्चों को शिक्षा दो, ठीक है, उनको उतना पढ़ाओ, जागरूक करो लोगों को अपने देश के लिए, ताकि जो हमारा देश है आज तो वह विकासशील है, जल्दी ही वो विकसित देशों में भी गिना जाए। समानता की नीतियां, कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए। कि जो समाज की नीतियां, अगर हम इनकी बात करें, कि आपने देखा होगा समाज में बहुत सी चीजों में आर्थिक रूप से भी असमानताएं देखने को मिलती है, तो उनको दूर करने के लिए कुछ नीतियां जो है बनाई जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर अब हमारा पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अंतरराष्ट्रीय सहयोग में क्या है, कि मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए देशों को मिलकर काम करना चाहिए। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग, यानी कि आज इंडिया में जो हो रहा है, इंडिया को क्या करने चाहिए, आपसी देशों के साथ संबंध बनाने चाहिए। उससे पता चलेगा उन देश में क्या चल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा जब हमारा संविधान बना था तो अलग अलग देशों के संविधान से भी चीजें ली गई थी। तो अगर हम राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा तो उससे भी क्या होगा, बहुत से मानव अधिकार सुनिश्चित हो पाएंगे, बहुत सारी चीजें हमें समझ आएगी। अब कोई देश अगर विकसित है तो उसमें बहुत क्वालिटीज होंगी, तो हमें उनसे चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है, डिजिटल स्वतंत्रता का समर्थन, यानी कि हमें समर्थन देना चाहिए डिजिटल स्वतंत्रता को। कि इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों को गोपनीय और स्वतंत्र सुनिश्चित की जानी चाहिए। कि व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से जो है वो अपना जीवन जी सके, अपनी जो है पैशन, बेसिकली उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है वो उसे दिखा सके, ऐसा उनके लिए जो है प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अब निष्कर्ष पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ। जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा, हमने इसमें क्या देखा, इंपॉर्टेंट चीजें, कि भाई मानव अधिकारों में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, उनको कैसे सामना लोग करते हैं, मानव अधिकार क्या होते हैं, उनके सिद्धांत क्या होते हैं, और हमने पढ़ा कि उसके क्या उपाय है, कैसे हम मानव अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं आपको यही चीजें बता रही हूँ कि मानव अधिकार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कुछ मत सोचना, ये चीजें लिख देना जो भी आपने इसमें पढ़ी है, उपाय, हनन और सिद्धांत, सभी चीजें आप इंक्लूड कर देना।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मानव अधिकार का। चलिए इसका निष्कर्ष पढ़ते और जानते हैं मानव अधिकार के जो बारे में हमने जो भी अभी पढ़ा, तो उसका क्या निष्कर्ष निकल कर आता है कि मानव अधिकार हर व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी कि जैसे व्यक्ति पैदा हो गया तो जन्म से ही उसको उसके अधिकार प्राप्त होने चाहिए। छोटा बच्चा भी, उसके क्या अधिकार है? पढ़ना, खेलना, है ना। यह अधिकार व्यक्ति को गरिमा और समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार देते हैं। हालांकि आज के समय में मानव अधिकारों को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज, सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को मिलकर इन चुनौतियों का समाधान निकालना होगा। तो पहली बात बता दूं, क्वेश्चन पेपर में आएगा मानवाधिकार क्या है और उनकी चुनौतियां बताओ। ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है हर साल, इसलिए मैंने करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी अगर हम बात कर रहे हैं निष्कर्ष की, तो इसमें क्या है कि भाई इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है मानवाधिकार। ठीक है, तो हमें उसका हनन नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को समानता से अपना जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चुनौतियां हैं जो व्यक्ति आज के समय में जो है फेस कर रहे हैं मानवाधिकार में, तो वह सभी चुनौतियां जो है हटा देनी चाहिए। बेसिकली चुनौतियों का समाधान जो है निकालना चाहिए सरकार को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को। एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज तभी बन सकता है जब हर व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा की जाए। कि भाई अगर हमें अपने देश को न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज बनाना है तो उसके लिए सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता और मानव अधिकार बहुत ही जरूरी है और उनकी रक्षा की जाए, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जागरूकता और सामूहिक प्रयासों से हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर कोई समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जी सके। तो हम निष्कर्ष में यही पढ़ते हैं कि मानवाधिकार क्या है? व्यक्तियों का जन्मसिद्ध अधिकार है और इनको कैसे बचाया जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अगर मिलकर सभी काम करें और इसका समाधान निकाले तो इसे बचाया जा सकता है। और इसके क्या परिणाम होंगे? तो हमने पढ़ा कि एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज बनाने के लिए मानव अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। तो होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी से ज्वाइन करो। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो और अगर आपको मेरी पढ़ाई वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया है, प्यार दिखाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।